जय हिंद दोस्तों, 19 दिसंबर को जो आपका आज एग्जाम होने वाला है उसका मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्टिव है और उसका पूरा आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जाकर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। फटाफट आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देने हैं, जो आपको डायरेक्ट आपको देख बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी को हुआ था। 1783 ईस्वी को हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी को। 1789 ईस्वी को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का यह कथन है। मैं ही राज्य हूँ, यह यानी आई एम द स्टेट, यह किसका कथन है? लुई 14वां का। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुए थे? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी को फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी को। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो जो नाजीवाद है उसका प्रवर्तक कौन था? तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर था। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसका जो आपको पीडीएफ है हमें टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कन्हू था। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का प्लेटू जो है, और ये रांची में है। क्या है? रांची में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1948 सॉरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 1945 सन को हुई थी। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, मीन कैप जो है वो किसकी रचना है? तो मीन कैप आपका हिटलर की रचना है। मीन कैप किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यानी भारत में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा? तो क्या था इसमें? कीमतों में वृद्धि, सैनिक की जबरन भर्ती और अच्छा व्यय में वृद्धि। इनमें से क्या हो जाएगा? सब। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 22 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ऐसे आगे बढ़िए, भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री जो है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ओके, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे ही बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। जैसे आगे बढ़िए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। और बुलर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस में होगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही भारत का जलवायु कैसी है? तो भारत का जो जलवायु है वो कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ऐसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आ गए, सुंदरवन जो डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही सिमलीपाल जीवमंडल नीचे है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल जो जीवमंडल नीचे है वो कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ स्थित है? जो सिमलीपाल जो जीवमंडल नीचे है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। तो आगे बढ़ते हैं, नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से सबसे लंबी लगी हुई है? तो नेपाल की सीमा किस राज्य से सबसे लंबी लगी हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं बिहार। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो भारत में पूछा है, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं यूपी, उत्तर प्रदेश। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसका कथन है? तो ये किसका? अब्राहम लिंकन का। इसका कथन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अब्राहम लिंकन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। ऐसे ही भारत में यानी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मुख्य चुनाव अभियुक्त नियुक्ति कौन करते हैं? माने जो नियुक्ति पद होता है, मुख्य चुनाव जो चुनाव होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति।
ओके। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो भारत का प्रथम जो नागरिक है वो कौन होता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ओके। संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? जो संसद है उसका अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो यानी राज्यसभा को। ओके। ऐसे ही 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? यानी राज्य का कोई अपना धर्म न होना, राज्य का कोई अपना धर्म न होना। ओके। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? जो दक्षिण अफ्रीका है वो लोकतांत्रिक देश कब बना? तो 1994 ईस्वी को। कब बना? सी ऑप्शन बिल्कुल है, 1994 ईस्वी को। ऐसे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक, यानी भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाए? अम्बेडकर जी को। किसे कहा जाए? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्षों तक। लोकसभा के सदस्य का 5 वर्षों तक। और उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? जो उत्पादन है उसका सक्रिय साधन क्या होता है? तो लेबर। ओके। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो है वो कौन? यानी ह्यूमन कैपिटल के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? इसमें से क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, इनमें से सब, यानी इनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार का अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर होता है? जो बिहार का अधिकांश जनसंख्या वो किस पर निर्भर होता है? तो कृषि पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे? तो जो हरित क्रांति है उसका संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन गेहूं से। खाद्यान्न उत्पादन गेहूं से। जैसे ही आगे देखते हैं, इसका जो और 10 क्वेश्चन होगा उसका हम जो आंसर की होगा वो आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, जाकर वहाँ से ज्वाइन होने का, और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं दे देंगे। ओके। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और जाकर आप टेलीग्राम से देखकर इस रिवाइज कर लीजिए। देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा? तो नीति आयोग करता है, यानी नीति आयोग। ओके। ऐसे ही सभी जो भी इसका क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।